Hello students, today I will continue with lesson number 11, Air, Air, Everywhere. Take out page number 58. In the last video, I explained you the meaning of air and wind with the help of an example. Today, I'll continue with the next topic, air takes up space. Air takes up space means जो एयर है वो जगह घेरती है। आपको कैसे पता लगता है किसी चीज़ में एयर है? पता लगता है? नाउ सी, व्हेन यू ब्लो एयर इनटू अ बलून, अब आप जब किसी बलून में एयर को फिल करते हो, इट बिकम्स लार्जर, वो बड़ी हो जाती है। क्यों? इट बिकम्स लार्जर बिकॉज द एयर ब्लोन बाय यू फिल्स द स्पेस इनसाइड द बलून। अब आपने बलून में एयर फिल की और वो बलून बड़ा हो गया, तो आपको पता लगा कैसे बड़ा हुआ? क्योंकि उस बलून के अंदर एयर गई है। इससे आपको पता लग रहा है एयर टेक्स अप स्पेस। नाउ टेक एन एम्प्टी ग्लास एंड अ टब। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है, अनदर एक्सपेरिमेंट इज देयर। टेक एन एम्प्टी ग्लास एंड टब। अब एक खाली ग्लास लिया और एक टब लिया। हाफ फिल द टब विद वाटर। अब आपने उस टब को आधा पानी से भर दिया। टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन एंड पुश इट इनटू द वाटर। अब आपने जब ग्लास को उल्टा किया, उस पानी के अंदर रखा, तो क्या वो ग्लास जो है पानी भरेगा उस ग्लास में? नहीं। व्हाट हैपन्स? पानी नहीं भरेगा ना। नाउ अब क्या करना है आपने? टिल्ट द ग्लास अ लिटिल। अब उस ग्लास को हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा उसे टिल्ट करो, यानी कि हल्का सा टेढ़ा करना है। What do you see? अब आप क्या देखोगे? The glass goes into the water, giving out air bubbles. अब जो पानी है ग्लास के अंदर जा रहा है और उसमें से छोटे छोटे बबल्स बाहर निकल रहे हैं, एयर बबल्स, यानी कि एयर जो है ग्लास के अंदर वो बाहर आ रही है और जो पानी है वो धीरे धीरे फिल हो रहा है ग्लास में जब आपने टिल्ट किया। सी हियर इन दिस एक्सपेरिमेंट। What? The glass goes into the water, giving out air bubbles. This shows that the space inside the glass was occupied by air. ये शो कर रहा है इससे कि जो ग्लास के अंदर स्पेस है वो पहले किसने ऑक्यूपाई की हुई थी? एयर ने। इसीलिए वो पहले ग्लास अंदर, उसके अंदर पानी नहीं जा रहा था, और जब हमने उसे थोड़ा सा टिल्ट किया तो एयर बबल्स के थ्रू एयर बाहर आ गई और पानी अंदर जाने लग गया। नाउ आई विल डू वन एक्सपेरिमेंट विद यू। सी हियर, दिस इज अ बॉटल, दिस इज एन एम्प्टी बॉटल। इस बॉटल में कुछ भी नहीं है, खाली है ये बॉटल। नाउ अब इस बॉटल को मैंने लिड लगा दिया। आई पुट अ लिड ऑन द बॉटल। नाउ आई स्क्वीज द बॉटल। अब मैं इस बॉटल को स्क्वीज कर रही हूँ, दबा रही हूँ जोर से। तो क्या हो रहा है? बॉटल नहीं स्क्वीज हो रही ना। क्यों नहीं हो रही? इट शोज दैट इट हैज एयर इनसाइड द बॉटल, कि बॉटल के अंदर एयर है। अब आपको कैसे पता लगेगा एयर है? नाउ आई ओपन द लिड ऑफ द बॉटल। नाउ again I squeeze the bottle. Now what happens? See, the bottle squeeze कर गई, प्रेस हो गई बॉटल। This shows that कि जो एयर है बॉटल के अंदर वो बाहर आ गई और बॉटल स्क्वीज कर गई। It shows air takes up space. Now air has weight. अब आपको पता है कि एयर जो है उसमें वेट भी होता है। आप वो फील नहीं करते, लेकिन अब जैसे अगर आप चल रहे हो और बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो आप कई बार हवा की वजह से, बहुत तेज़ हवा चलने की वजह से हिल जाते हो, या कोई भी, जैसे अब हवा चल रही है तो नीचे कई बार चीज़ें पड़ी होती है, पेपर या लीव्स, तो वो हिलती हैं, मूव करती हैं। इससे पता लगता है एयर में वेट है, यानी कि ज़ोर से हवा चल रही है। सो टेक 2 फुटबॉल्स
ऑफ सेम साइज। अब आपने यहाँ पे 2 फुटबॉल्स लिए है सेम साइज की। फिल द एयर इन वन ऑफ देम। एक बॉल में आपने एयर फिल कर दी। वे द बोथ ऑफ देम ऑन अ वेइंग मशीन। अब आपने उस बॉल को वेइंग मशीन पे, यानी कि जिससे आप मेजर करते हो किसी भी चीज़ को, तो उस पे आपने एक साइड पे एम्प्टी बॉल रख दी और एक साइड पे आपने फिल्ड बॉल रख दी। विच वन इज हैवियर, वाई? अब जिसके अंदर एयर है तो वो बॉल आपने एक साइड पे रखी और एक साइड खाली बॉल रखी, तो जिस साइड बॉल में हवा है वो हैवियर हुई। क्यों? द football filled with air is heavier. It shows that air has weight. जो बॉल में हवा है वो डाउन हो गई। इससे पता लगा कि जो दूसरी बॉल है उसमें हवा नहीं है, उसमें वेट नहीं है, तो वो अपवर्ड्स मूव कर गई। तो इससे पता लग रहा है कि एयर हैज़ वेट।